Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय पंचतत्व पंचतत्व पंचतत्व, जय पंचतत्व, जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय, जय नृसिंहदेव नृसिंहदेव नृसिंहदेव, जय नृसिंहदेव, जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय हरिनाम संकीर्तन की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं, श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च, श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतु भजामः भागवत स्वरूपम्। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 38 इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। यानसाभि सर्वविग्रहस्य सन्निवेशा कथितो मया ते संधार्यतेऽस्मिन् वपुषि स्थविष्टे मनस्य बुद्धा न जतोऽस्ति किंचित्। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को वर्णन कर रहे हैं इस भौतिक सृष्टि के ऊपर भगवान के विराट रूप। इस प्रकार हे महाराज परीक्षित, मैंने आपको भगवान की स्थूल भौतिक स्वरूप की अवधारणा का वर्णन किया। जो व्यक्ति सचमुच ही मुक्ति पाने की इच्छा करता है वो भगवान की स्वरूप पर अपने मन को एकाग्र करता है, क्योंकि भौतिक जगत में इससे अधिक कुछ भी नहीं है। बोलने का भाव यही है कि भगवत धाम में या शुद्ध भक्ति में भगवान श्री कृष्ण के जो द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर गोविंदमादि पुरुषम कृष्ण के उस रूप के ऊपर हम लोग ध्यान केंद्रित करते हैं तो भगवत धाम जाने का एक बहुत ही सुंदर सुयोग प्राप्त होता है। लेकिन मुक्ति की कामना जो व्यक्ति इस जगत से छूटने की इच्छा करता है उनके लिए भगवान की जो विराट रूप है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस रूप को समझना जानना जरूरी है। तो भगवत गीता के नवम अध्याय के दसम नंबर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे कि प्रकृति जो है ना उनकी आदेश वाहिका है, अर्थात मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। भगवान की विभिन्न शक्तियों में से एक है और केवल उन्हीं के आदेश अनुसार ये कार्य करती है। ये जो देवी शक्ति है प्रकृति, जो प्रकृति भगवान की एक शक्ति, वे परम दिव्य भगवान के रूप में भौतिक तत्व पर केवल दृष्टिपात करते हैं। इस तरह पदार्थ का विक्षोभ प्रारंभ होता है और परिणाम स्वरूप जो कार्य होते हैं वो क्रमशः 6 प्रकार के भेदों के रूप में प्रकट होते हैं। सारी भौतिक सृष्टि इसी प्रकार से गतिशील है और काल क्रम में यह प्रकट और लुप्त होती रहती है। जो अल्पज्ञ हैं वे भगवान श्री कृष्ण की उस अचिंत शक्ति की भावना को आत्मसात नहीं कर पाते। जो अल्पज्ञ हैं, अल्पज्ञ किसे कहा जाता है? अल्पज्ञ वो होता है जो भगवत संबंधित जिनके पास ज्ञान नहीं है, उसको कहा जाता है अल्पज्ञ। और भगवान श्री कृष्ण को जो जानता है ना वो ज्ञानी होता है।
तो इस संसार में कोई व्यक्ति अनपढ़ भी हो, लेकिन अगर वो कृष्ण तत्व विज्ञान जानता है तो वो महान ज्ञानी है। क्योंकि ज्ञान का उद्देश्य है कृष्ण को समझना। वेदेश्य सर्वेर अहम एव वेद, समस्त वेदों के द्वारा समस्त ज्ञान का जो मूल सेंटर पॉइंट है वो है कृष्ण। इस संसार में हमारे जैसे रूप में अवतरित होना भी पतित आत्माओं पर उनकी हेतु की कृपा का फल है। भगवान श्री कृष्ण जो इस संसार में आते हैं मनुष्य के रूप में, तो मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं। तो इससे भी हम लोग को एक चीज समझ लेना चाहिए कि कृष्ण हमारे जीवन में जो किसी भी रूप में दर्शन दे, चाहे विग्रह रूप हो, हरिनाम के रूप हो, श्रीमद् भागवतम के रूप में हो, किसी भी रूप में, तो हमारी कृपा के लिए आते। भगवान का कोई निजी लाभ उसमें नहीं होता। कृष्ण जो है ना समस्त भौतिक धारणाओं से ऊपर होते हैं। हम लोग, हमारे जो मन है ना, मन के द्वारा कुछ ना कुछ एक चिंतन कर सकते हैं, बहुत दूर तक जा सकते हैं, लेकिन कृष्ण जो है ना हमारे चिंतन शक्ति से परे है। इसीलिए कृष्ण का एक नाम है अचिंत्य, जो भौतिक चिंतन से जिनको आर पार नहीं किया जा सकता, जिनको समझा नहीं जा सकता। शुद्ध भक्तों पर असीम कृपा के कारण वे अवतरित होते हैं और साक्षात भगवान के रूप में प्रकट होते हैं। ये जो भगवान आते हैं इस जगत में लीला विलास करते हैं, क्यों करते हैं? शुद्ध भक्तगण चाहते हैं इसलिए। जैसे हम लोग जानते हैं कि हम सब भगवान के दास हैं, लेकिन श्री कृष्ण जो है ना शुद्ध भक्त के दास है। भक्तगण जैसा चाहते हैं वैसे ही भगवान श्री कृष्ण अपना लीला विलास करते हैं। तो इससे और एक चीज हम लोग को पता चलना चाहिए कि हम लोग भक्ति जीवन में आए हैं, और भक्ति जीवन में आने के बाद हमारे हृदय में विभिन्न प्रकार की इच्छाएं होती है। हम्म। तो हमारे हृदय में विभिन्न प्रकार की इच्छाएं होती है, उनमें से एक इच्छा होती है धन, धन दौलत। तो अगर हम लोग शुद्ध भक्ति करेंगे ना तो धन दौलत हमारे पीछे पीछे दास दासी की तरह आएंगे। ऑटोमेटिकली आएंगे धन दौलत। हम लोग को धन दौलत के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण धन के मालिक है, संपन्न है। जब उनकी सेवा में, क्योंकि जब कृष्ण जैसे व्यक्ति शुद्ध भक्त के दास बन जाते हैं, हाँ, तो धन तो कृष्ण के सामने कुछ भी नहीं है। वो तो उनके शक्ति का प्राकट्य है। जब भक्त, शुद्ध भक्त शक्तिमान को अपने कब्जे में कर लेता है तो शक्ति तो कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं है उनके सामने। इसीलिए तो कौन करता है भगवान को कंट्रोल में? शुद्ध भक्त करता है। तो हम लोग अभी किस स्टेज में हैं? हम लोग भक्ति में हैं, लेकिन शुद्ध भक्ति में नहीं आ पाए अभी तक। तो इसीलिए व्यक्ति को शुद्ध भक्त बनना है। शुद्ध भक्त बनने से क्या होगा? हम लोग भगवान को प्राप्त करेंगे। जैसे होता है ना जेरेक्स कॉपी और ओरिजिनल, तो ये जो धन दौलत ये सब जो है ना भगवान की शक्ति का प्रतिफल है। और कृष्ण जो है ना साक्षात शक्तिमान है। तो शक्तिमान है ओरिजिनल, और शक्ति है जेरेक्स कॉपी, फोटोकॉपी। तो अल्पज्ञ जो होते हैं ना वो फोटोकॉपी में ही संतुष्ट रह जाते हैं, जेरेक्स में ही। लेकिन जो बुद्धिमान होगा वो कृष्ण को पाएगा। जो लाइक अर्जुन, अर्जुन अर्जुन को दोनों ऑप्शन मिला था। हम्म। सात अक्षौनी नारायण सेना चाहिए, ये कृष्ण चाहिए, और वो भी युद्ध नहीं करेगा, निहत्थे। तो अर्जुन बोले कि मुझे कृष्ण चाहिए, मुझे शक्तिमान चाहिए, शक्ति नहीं चाहिए। शक्तिमान है तो शक्ति भी ऑटोमेटिकली आएगा। इसीलिए हम सबको इतना बुद्धिमान होना है कि कृष्ण भक्ति में ज्यादा जोर देना है, क्योंकि जीवन नहीं तो बाद में पश्चाताप का कारण बनेगा। कभी कभी मन में आता, नहीं प्रभु जी हम तो धन इसीलिए कमा रहे हैं ताकि कृष्ण भक्ति में सहयोग हो। हाँ वो ठीक है, लेकिन इतना नहीं कि अब भक्ति जो कर रहे वो मतलब हरिनाम न करे, भगवत गीता भागवतम का अध्ययन न कर पाए। इतना व्यस्त होना भी अच्छा लक्षण नहीं है। ये माया का एक खेल है। मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में
आप इस उम्मीद से बहुत सारा धन कमा लिया, मैंने धन कमाने के बाद कि कृष्ण भक्ति में लगाएंगे, और ऐसी परिस्थिति में कुछ एक्सीडेंट हो गया या खुद के ही शरीर में कुछ, तो उस समय आप क्या करेंगे? मंदिर में जाके डोनेशन देंगे या खुद के इलाज के लिए वो पैसा यूज करेंगे? खुद के इलाज के लिए करेंगे। लेकिन अगर उस समय, अगर कृष्ण भक्ति करते करते जितना संभव अनुकूल रूप से धन आता, अगर वो करते, फिर राखे हरि मारे के मारे हरि राखे के, ऐसा फीलिंग आता। लेकिन ऐसा फीलिंग अभी क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उस समय आप कृष्ण भक्ति को नेग्लेक्ट कर करके ज्यादा धन कमाए इस उम्मीद से कि बाद में भक्ति करूंगा अच्छी तरीके से। नहीं, हमारे आचार्य लोग जैसे सिखाए हैं, रोज 16 माला तो करना ही है, किसी भी अवस्था में 16 माला जब कंप्लीट करना है। श्रीमद् भागवतम, भगवान की कथा रोज सुनना है। ये दो चीज हमेशा करना है, भगवान की कथा सुनना है, हरि नाम करना है, और बाकी जो समय वो काम करना है अपने जीविका निर्वाह करने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हरि नाम और भागवत कथा को छोड़कर सिर्फ काम में लगे हुए कि भविष्य में कृष्ण मंदिर बनाऊंगा। नहीं, ऐसा करेंगे तो मायादेवी ठगेंगे, अभी भी ठग रहे, बाद में भी ठगेगा। कोई एक्सीडेंट हो जाएगा और एक्सीडेंट में डॉक्टर को हॉस्पिटल में इतना खर्चा होगा कि जो आशा की किरण थी आपके जीवन में वो सब चला जाएगा। इसीलिए हम लोगों को आचार्य की बात को मानना है, अभी से ही भक्ति में लगना है, बहाना नहीं करना है। हम्म, क्योंकि पश्चाताप जीवन में कैसा रोग है, पश्चाताप में आप कुछ भी नहीं कर सकते, दुख के आंसू रोएंगे और कुछ नहीं होगा कि हाय रे मैंने कैसे अपने जीवन को व्यतीत कर दिया, व्यर्थ में चला गया मेरा लाइफ। तो भगवान कृष्ण इस संसार में आते हैं शुद्ध भक्तों की इच्छा से। तो हम लोगों को भी शुद्ध भक्त बनना है ताकि कृष्ण की जो इच्छा है वो इच्छा में हम लोग पूरी कर सकें। वैदिकतावादी जो चिंतक है तथा वैज्ञानिक परमाणु शक्ति तथा विश्व रूप की विराटता में ही अत्यधिक उलझे रहते हैं, और इस जगत के आध्यात्मिक तात्विक सिद्धांत की अपेक्षा बाह्य व्यवहार पक्ष को अधिक मान्यता देते हैं। भगवान का दिव्य रूप ऐसे भौतिकतावादी कार्यकलापों की सीमा के बाहर है, और ये सोच पाना अत्यंत कठिन है कि भगवान एक ही साथ अंतर्यामी तथा सर्वव्यापी है, क्योंकि भौतिकतावादी चिंतक तथा वैज्ञानिक हर बात को अपने निजी अनुभव के आधार पर सोचते हैं। वैज्ञानिक का समस्या क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? वैज्ञानिकों का समस्या वो ये है कि वो लोग सब कुछ अपने दिमाग से आकलन करना चाहते हैं, एवरीथिंग। हम्म, ये है समस्या। हम्म, जैसे होता है ना चिंटी, एक चिंटी एक पहाड़ के नीचे से जा रहे हैं, तो उनकी नजर में पहाड़ अनंत कोटि ब्रह्मांड लग सकता है, लेकिन एक व्यक्ति विशेष के लिए अरे 1 घंटा लगेगा पार होने में बस। और जो एरोप्लेन चलता है, एरोप्लेन से उनके लिए 1 मिनट लगता है, 1 मिनट से भी कम समय में पहाड़ को पार कर लेंगे, है ना? तो एक कृष्ण जो, ये जो अखिल विश्व ब्रह्मांड है ना, ये कृष्ण की नजर में कुछ भी नहीं है, हमारे लिए बड़ा लगता है। तो वैज्ञानिक भी जो है ना, वो भी लाई के मेढक, वो अपने अनुसार कुएं को नापता है, समुद्र को नापना चाहता है। भगवान के साकार रूप को नहीं समझ पाते, क्योंकि भगवान के साकार रूप को समझने के लिए दिव्य ज्ञान चाहिए, दिव्य दृष्टि चाहिए, और दिव्य दृष्टि मिलता है गुरुदेव की कृपा से। अर्जुन को मिला था भगवान की कृपा से? नहीं, गुरुदेव की कृपा से, क्योंकि कृष्णा उस समय भगवान रूप में नहीं थे, कृष्णा अर्जुन के गुरु रूप में था। तो गुरुदेव ही दिव्य दृष्टि प्रदान करता भगवान को देखने के लिए। तो भक्त को सर्व अवस्था में ये चिंतन करना है कि मेरे द्वारा वैष्णवगण प्रसन्न हो,
अतः भगवान सदैव होकर उन्हें अपना विराट रूप प्रदर्शित करते हैं। और श्रील सुखदेव गोस्वामी ने यहाँ पर भगवान के स्वरूप का विशद वर्णन किया है। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते कि भगवान के इस विराट रूप के परे कुछ भी नहीं। कोई भी भौतिकतावादी विचारवान व्यक्ति इस विराट रूप की धारणा से आगे नहीं जा सकता। भौतिकतावादी व्यक्तियों के मन चलायमान है। चलायमान मतलब चंचल, और निरंतर एक पहलू से दूसरे की ओर बदलते रहते हैं। हमारा जो मन है ना, फोकस, एक जगह हम लोग स्थिर नहीं रह पाते, कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहते, कुछ ना कुछ नेगेटिव सोच, पॉजिटिव सोच, विभिन्न प्रकार के ऐसे। अतः मनुष्य को यह सलाह दी जाती है कि वो उनके विराट शरीर के किसी एक अंग का चिंतन करे और अपने केवल अपनी बुद्धि से ही भौतिक जगत की किसी भी अभिव्यक्ति का चिंतन कर सकता है, यथा जंगल, पहाड़, समुद्र, मनुष्य, पशु, देवता, पक्षी, पशु, अन्य कुछ। भौतिक अभिव्यक्ति की प्रत्येक वस्तु विराट रूप का कोई न कोई अंग होती है। अतः चंचल मन भगवान पर स्थिर हो सकता है, अन्य किसी वस्तु पर नहीं। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कितना टेक्निक हम लोग को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिए कि संसार में प्रत्येक वस्तु जो है, जो हमारी नजरों में है या नजर में नहीं आता, सब भगवान की सृष्टि का एक अंग है, और विराट रूप जो है भगवान का, उन्हीं का एक अंग है। तो इस दृष्टिकोण से हम लोग जो कुछ देख रहे हैं सब इनडायरेक्टली शक्ति को देखना मीन शक्तिमान, शक्तिमान से ही शक्ति आते हैं। शक्ति का अपना कोई अस्तित्व नहीं, शक्तिमान से रिलेटेड है। उसी प्रकार इस संसार में जितना कुछ है, अहं सर्वस्व प्रभव, सब कुछ कृष्ण से आया है। तो सब कुछ कृष्ण से आया मतलब ये भी कृष्ण है। एक दृष्टिकोण से कृष्ण नहीं है, लेकिन एक दृष्टिकोण से कृष्ण है इसलिए क्योंकि कृष्ण से आया है। दैट मीन्स हम लोग कुछ भी देखते हैं इस संसार में, सब कृष्ण का प्रकाश है। तो इस आधार पर हम लोग भगवान का दर्शन, भगवत दर्शन 24 घंटे कर सकते हैं। भगवान के शरीर के विभिन्न अंगों पर ध्यान केंद्रित करने की इस विधि से आसुरी ईश्वर विहीनता, निरीश्वरवादी धारणा की चुनौती क्रमशः क्षीण होती जाएगी और भगवान की भक्ति में क्रमिक विकास लाया जा सकता है। क्योंकि प्रत्येक वस्तु पूर्ण ब्रह्म का अंश है, अतः नवदीक्षित जिज्ञासु को धीरे धीरे ईशोपनिषद के उन मंत्रों की अनुभूति होगी जो ये बताते हैं कि ईश्वर स्वतंत्र है, सर्वत्र है, और इस तरह वो भगवान के शरीर के प्रति अपराध न करने की कला सीख सकेगा। हम लोग अपराध कब करते हैं? जाने, किसी को जाने बिना उनके ऊपर कमेंट करना। तो जब हम लोग भगवान के बारे में इस प्रकार जान पाएंगे अच्छी तरह, तो भगवान के चरणों में अपराध नहीं होगा। इस संसार में सर्वत्र सर्वव्यापी रूप में भगवान विद्यमान है। कुछ भी गलत करेंगे भगवान की नजरों में, और भगवान दुखी होते हैं ये सब देखकर कि जब कोई मेरा ही भक्त इस प्रकार कोई गलत करता है। तो प्रत्येक वस्तु पूर्ण ब्रह्म का अंश है। अतएव नवदीक्षित जिज्ञासु को धीरे धीरे ईशोपनिषद के उन मंत्रों की अनुभूति होगी जो ये बताते हैं ईश्वर सर्वत्र है, और इस तरह वो भगवान के शरीर के प्रति अपराध न करने की कला सीख सकेगा। इस भगवत भाव से ईश्वर के अस्तित्व को चुनौती देने वाले मनुष्य के गर्भ में हास होगा। हमारे जीवन में हमारा अहंकार क्यों आता है, गर्वित क्यों होते हैं हम लोग? क्योंकि हम लोग कोई बड़ा चीज देख नहीं पाते, अपने आप को ही बड़ा मानते हैं। दैट्स व्हाई अपने आप को बहुत गर्व फील करते हैं। इस तरह मनुष्य सबके प्रति सम्मान प्रदर्शित कर सकेगा क्योंकि सारी वस्तुएं उस परम शरीर के अंग। हमारा अहंकार मिट जाएगा तभी जब हम लोग विराट रूप, भगवान के जो विराट रूप, इतना विशाल भगवान के रूप है, इनको जब देख के आश्चर्यचकित होंगे, अरे इनके सामने मेरा क्या वैल्यू है, क्या योग्यता है मेरे पास। भगवान, पहाड़, पर्वत, नदी, नाला सब भगवान के शरीर के अंग है, मेरा क्या है?
थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, हम मर जाएंगे 2 मिनट में, मेरा अस्तित्व ही क्या है। तो ये चीज जब फीलिंग आएगा तब हमारा भक्ति और सुदृढ़ होगा, हमारा ज्ञान और डेवलप करेगा। तो आगे बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, ससर्वधिवृत्तनुभूत सर्वात्मा यथा स्वप्न जनेक्षितेक त्वं सत्यमानंद निधिं भजेत नानत्र सच्चेत जत आत्मपात। कि मनुष्य को अपना मन भगवान में एकाग्र करना चाहिए, क्योंकि वही अपने को इतने सारे रूपों में उसी तरह वितरित करते हैं जिस तरह के सामान्य मनुष्य सपनों में हजारों रूपों की सृष्टि करता है। मनुष्य को अपना मन एकमात्र सर्व आनंदमय परम सत्य पर एकाग्र करना चाहिए, अन्यथा वो पथभ्रष्ट हो जाएगा और अपने हाथों ही अपना पतन कर ले। देखिए यहाँ पर आत्महत्या का वर्णन किया गया है। पतन, आत्मा मतलब हमारी आत्मा, हत्या मतलब इनको जागृत न करना। किसी के पास कुछ क्वालिटी है, लेकिन अगर वो क्वालिटी, वो विभूति जब तक वो प्रकाशित ना हो, जब तक समाज के सामने वो प्रस्फुटित नहीं हो जाता, तब तक उनका कुछ वैल्यू नहीं है। उसी प्रकार आत्मा होने के नाते हम लोग कृष्ण जैसे ही सच्चिदानंद स्वरूप है, लेकिन अभी हमारी स्थिति कैद में है बुलबुल, पिंजरे की पंछी की तरह, जो उड़ने की क्षमता रखते हुए भी उड़ नहीं पा रहे हैं। उसी प्रकार आत्मा होने के नाते हम लोग आनंदमय हैं, आनंदित होने के बावजूद भी हम लोग आनंदित नहीं रह पाते, बिकॉज वी आर इन दिस मेटेरियल वर्ल्ड, क्योंकि हम लोग इस दुखमय संसार में हैं। दुखमय संसार में सुख की आशा की कल्पना व्यर्थता है। जैसे पिंजरे की पंछी कितना भी ट्राई करे उड़ने की, पिंजरे के अंदर से वो उड़ नहीं सकता। तो आत्मा होने के नाते हमारे पास है क्षमता आनंद रहने का, आनंदित होने का, लेकिन इस पिंजरे में फंसा हुआ है, मेटेरियल वर्ल्ड में, दुखमय संसार में, इसीलिए हम लोग को पल पल दुख का सामना करना पड़ता है। पल पल हर क्षण हम लोग को दुख आता है। तो इसीलिए मनुष्य को अपना मन क्या करना है, एकमात्र सर्व आनंदमय परम सत्य पर एकाग्र करना चाहिए। परम सत्य, परम सत्य मतलब भगवान श्री कृष्ण। अगर ये नहीं करता तो वो पथभ्रष्ट हो और अपने हाथों ही अपना पतन कर लेगा, आत्महत्या कर लेगा अपने हाथों। क्योंकि मनुष्य जीवन मिला है इसके ऊपर का स्टेज पाने के लिए। हमारे पहले पशु पक्षी थे, कीड़े मकोड़े थे हम लोग, सांप बिच्छू ऐसा थे। अभी मनुष्य जीवन मिला है, तो क्या चाहते हैं, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भगवत धाम की प्राप्ति। ये मनुष्य जीवन के द्वारा हम लोग भगवान के धाम में जाके अपना नित्य स्वरूप को प्राप्त करेंगे। तो नित्य स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पा रहे, क्यों? उस प्रोसेस में हम लोग है नहीं। तो उस नित्य स्वरूप को प्राप्त करने के लिए उस प्रोसेस में हमेशा रहना हो, और वो प्रोसेस है भक्तिमय सेवा। क्या है वो? हरि नाम करना, हरि कथा श्रवण करना। इसके माध्यम से ही हमारा जो आत्मा है ना, वो जग जाएगा। जैसे होता है ना, श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, जैसे किसी व्यक्ति को भूत लगता है, भूत लग जाता है, तो उनको कैसे छुड़ाया जा सकता है वहां से? उनको नॉर्मल कंडीशन में कैसे लाया जाता है? मंत्र के द्वारा। ओझा आके, तांत्रिक उनको मंत्र फूंकते हैं उनके कान में, और मंत्र के द्वारा भूत भाग जाते हैं। उसी प्रकार हमारे जीवन में जो अज्ञान रूपी जो पर्दा पड़ गया है, और ये जो 84 लाख जीव जोनियों में जो हम लोग भटकते भटकते जो आत्मा जो है, आत्म स्वरूप को ही जो हम लोग भूल चुके हैं, इनको पुनः जगाया जा सकता है मंत्र के द्वारा। और वो मंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा इसे पुनः जगाया जा सकता है।
और सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र सफिशिएंट नहीं है, भगवान की लीला कथा भी सुनना है। हरिनाम यद्यपि सब कुछ प्रस्फुटित करते हैं, नाम के बाद रूप, रूप के बाद गुण, गुण के बाद लीला प्रकट हो जाता है ऑटोमेटिकली। लेकिन उसके लिए बहुत ही एकाग्रता से जप करना होता है, और बहुत ही शुद्ध नाम जिनका होता है वही भगवत दर्शन कर पाते हैं इस आधार पर। किंतु हम लोगों को सरल पंथा में जाना है, हरि नाम करना है। और हरि कथा के लिए जो जितने सारे बुक्स श्रील व्यासदेव हमारे लिए लिखे हैं, माया मुग्ध जीवे नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाय कोई लोग कृष्ण वेद पुराण। क्योंकि हमारे हृदय में स्वतः मतलब ऑटोमेटिकली कृष्ण प्रेम का उदय नहीं होता है, नहीं हो पाता है। अगर ऐसा होता तब तो व्यासदेव ये वेद वेदांत साहित्य महाभारत रामायण पुराण भागवतम का रचना ही नहीं करते कि हरि नाम करो, शुद्ध नाम करो, ऑटोमेटिकली नाम रूप गुण लीला भगवान का लीला ऑटोमेटिकली हृदय में प्रकट हो जाए। लेकिन इसे नहीं होता, होता है जब आपका हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा तब भगवान हृदय में लीला करते हैं। इसीलिए हम लोगों को क्या करना है, सरल पंथा को अपनाना है, हरि नाम करना है, और साथ साथ में हरि कथा भी श्रवण करना है। हरि कथा श्रवण करने से, भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा श्रवण करने से जो चीज आपका 2 साल बाद या 5 साल बाद जो प्रकट होने वाला है वो आपको तुरंत मिल रहा है, तो वो ले लो ना। श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं। एक एक जोगी था जो अपने सारा जीवन जोग समाधि में लगा दिया, पानी में कैसे चला जाए, पानी के ऊपर कैसे पैदल चला जाए। तो 23 साल लगा दिया जीवन में, 23 ईयर्स, 23 साल नहीं, 63 ईयर्स, 63 ईयर्स लगा दिए, बुढ़ा बन गया, तो अभी पानी में चल रहा है। तो कुछ अमेरिकन डिसाइपल श्रील प्रभुपाद से प्रश्न किए, प्रभुपाद ये तो कितने महान जोगी है, पानी में तैर रहे। तो श्रील प्रभुपाद रिप्लाई करे, सारा जीवन वो इस चीज के लिए लगाया कि पानी में कैसे चला जाए। तो बेटर है नवद्वीप टू मायापुर 3 रुपया में टिकट काटो, पुरुष पार हो जाओ, क्या जरूरत है इतना परिश्रम करने का। उसी प्रकार, उसी प्रकार कि हरि नाम करेंगे, नाम के बाद रूप प्रकट होगा, रूप के बाद गुण प्रकट होगा भगवान का, फिर गुण के बाद लीला प्रकट होगा, तो प्रोसेस बहुत दिन लग जाएगा, बहुत दिन। इसलिए बेटर क्या है, हरि नाम करो और साथ साथ में भगवान की लीला कथा भी श्रवण करो। जो चीज आपको 10 साल या 20 साल या 30 साल बाद प्रकट होगा, वो चीज आपको साथ साथ में मिल रहा है। हरि कथा जो हृदय में आपका प्रस्फुटित होगा वो पहले से आपको ग्रंथों के माध्यम से श्रील व्यासदेव ने रचना की है। भगवान की समस्त लीलाएं अपने हृदय में जो प्रकट हुआ, व्यासदेव ने सब कुछ लिखा है। और व्यासदेव कौन है, कोई साधारण व्यक्ति, साक्षात भगवान है। अतएव कृष्ण कोइलो वेद पुराण, कृष्ण ने वेद पुराण की रचना किया। तो कृष्ण कौन है, व्यासदेव ने रचना किया, दैट मीन्स व्यासदेव इज कृष्ण, व्यासदेव इज कृष्ण। तो इस आधार पर हम लोगों को सरल पंथा को अपनाना होता है। सरल पंथा को अपनाएंगे तो जीवन हमारा सफल होगा। कॉम्प्लिकेटेड में जाएंगे तो जैसे क्या होता है, एक शॉर्टकट का रास्ता है जो अगर आप गाड़ी लेके जाएंगे मोटरसाइकिल से तो कम से कम 15 मिनट लगेगा, और एक दूसरे तरफ से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन अगर गाड़ी लेके जाएंगे तो 5 मिनट में पहुंचेंगे। तो शॉर्टकट में पैदल में जाना अच्छा है, क्योंकि आप गाड़ी नहीं है, आप चल चल के तुरंत आ सकते हैं। लेकिन जब आपके हाथ में गाड़ी है तब क्या करेंगे, मेन रोड से, जीटी रोड से, नेशनल हाईवे से जाएंगे ताकि तुरंत 5 मिनट पहुंचेंगे, क्योंकि रास्ते में कोई पत्थर, कोई रुकावट, कोई कांटा नहीं है। ठीक है, तो सरल पंथा को हम लोग को अपनाना है। ठीक है, तो जहां पर पत्थर है, कंकड़ है, कांटा है, उसमें हम क्यों जाए।
उसमें तो ज्यादा टाइम लगेगा, यद्यपि सामने है, लेकिन वो गाड़ी स्पीड नहीं चलेगी। तो हमारा भक्ति जीवन भी वैसा ही है। भक्ति जीवन में जहां पे सरल है ना, सरलता है, स्पीडली स्मूथली चलेगा, उस रास्ते से जाओ। ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ, कभी कभी मैं जब मैं राजापुर जाता हूँ, राजापुर इस्कॉन जगन्नाथ मंदिर, तो दो रास्ता है, एक है मेन रोड का रास्ता और एक है उधर का रास्ता। तो मैं दोनों का टाइम में, जब घर से जब गाड़ी चलाता हूँ, यहाँ से जब जाता हूँ तो राजापुर में 10 मिनट के अंदर पहुंच जाता हूँ मेन रोड से। और उधर से घूम घूम के एक रास्ता है अंदर से, मोल्लापाड़ा होकर, मायापुर इंस्टीट्यूट होकर, उधर तारनपुर होकर मंदिर से घर आना, तो उधर से मैं देखा 20 मिनट लगता है आने में। यद्यपि उधर का रास्ता शॉर्ट है, लेकिन फिर भी ये सामने क्यों? क्योंकि ये जीटी रोड है, एकदम पूरा प्लेन, स्पीडली गाड़ी चलता है। और उधर से इधर टेढ़ा मेढ़ा पत्थर, कांटा पत्थर, इस प्रकार करके वो टाइम ज्यादा चलता है। तो ये चीज हम लोग को अपने भक्ति जीवन में बुद्धि को यूज करना है, जो सरल है उसको अपनाना। तो सरल का मतलब ये नहीं कि नियम कानून तो बहुत कठोर है तो नियम कानून को छोड़ देते हैं, खाओ जो इच्छा मन में, अंडा मछली मीट जो भी मन में, और हरि नाम करो, नहीं। इसका मतलब ऐसा सरल नहीं। सरल का मतलब ये चार चीज को पालन करना ही है: नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, नो मेडिटेटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन। नशा नहीं, मांसाहार नहीं, जुआ नहीं, अवैध संग नहीं। इसको अगर बोलेंगे नहीं इनको भी करेंगे, और ये ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले हैं, आप खैनी खाने का हैबिट रखे हैं और डॉक्टर बोले कि दूध पान करना है, तो दूध पान कर रहे हैं और खैनी भी खा रहे हैं, तो एक साथ में दोनों थोड़ी खाया जा सकता है। दोनों में से एक आपको खाना है। अगर खैनी खाओगे तो मरोगे, क्योंकि नशा मीन्स, नशा शब्द कहाँ से आया? नशा मतलब जहर, जहर से आया विष। तो विष का मतलब क्या होता है? मृत्यु देना। तो नशा करे मतलब मृत्यु को प्राप्त करे, और दूध पान करे मतलब अमृत, वो जीवन आपको दे रहे, खाद्य भोजन, भोज्य, जो हमारे शरीर को पुष्ट करता है। तो भक्तिमय जीवन में हम लोगों को वही चीज अपनाना है जो हमारे लिए अनुकूल हो या जो सरल हो, कॉम्प्लिकेटेड में नहीं जाना है। तो महान श्रील सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भक्ति योग की ओर संकेत किया है। वे हमें बताना चाहते कि आत्म साक्षात्कार की अनेक शाखाओं की ओर अपना ध्यान न बांटकर भगवान को ही अनुभूति, पूजा तथा भक्ति का परम लक्ष्य मानकर उन्हीं में चित्त को एकाग्र करें। ऐसा लगता है मानो आत्म साक्षात्कार जीवन संघर्ष के विरुद्ध नित्य जीवन के लिए युद्ध हो। अतएव बहिरंगा शक्ति की भ्रामक दया से योगी या भक्त को अनेक प्रलोभनों का सामना करना पड़ता है, जो बड़े से बड़े योद्धा को भवबंधन में पुनः बांध दे। योगी को भौतिक उपलब्धियों में आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त हो सकती है, यथा अनिमा या लघिमा की उपलब्धि, जिससे वो सूक्ष्म से सूक्ष्म और हल्का से भी हल्का बन सकता है। लेकिन ऐसे आकर्षणों के प्रति आगाह किया जाता है, क्योंकि इस प्रकार के मोहमय आनंद में पुनः फंसने का अर्थ है आत्मपतन और भौतिक जगत में अधिकाधिक बंधना। इस चेतावनी से मनुष्य को अपनी जागरूक बुद्धि का ही अनुसरण करना चाहिए। परमेश्वर एक है, किंतु अनेक उनके अंश अनेक है, अतः वे सबके परमात्मा है। जब मनुष्य कोई वस्तु देखता है तो उसे ये ज्ञात होना चाहिए कि उसने इसे बाद में देखा है और भगवान उसे पहले से देख रहे हैं। कोई भी व्यक्ति, क्या बोल रहे हैं, जब मनुष्य कोई वस्तु देखता है तो उसे ये ज्ञात होना चाहिए कि उसने इसे बाद में देखा है और भगवान उसे पहले से देख रहे हैं। वाह! ये जितना कुछ हम लोग देख रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए विभा माता जी इधर देख रहे हैं, ठीक है, नंदा किशोरी माता जी कैमरा को बंद करके मुझे देख रहे हैं, तो अभी मैं जो आप लोगों को देख रहा हूं उससे पहले परमात्मा ने देखा, उसके बाद आत्मा देखता है। इसका एग्जाम्पल हमारे मंदिर में मायापुर टीवी में जो प्रोग्राम होता है, पहले जो क्लास हो रहा है मंदिर में या दर्शन आरती पंचतत्व जो भी है, वो पहले जाते मायापुर टीवी ऑफिस में,
और मायापुर टीवी ऑफिस में वहां से छोड़ते हैं यूट्यूब में या डायरेक्ट कैमरा में, तब वो वहां पे वो जो विजुलाइज होता है, जो टीवी लगा हुआ है मंदिर के अंदर, पहले आता है वहां पर टीवी, मायापुर टीवी ऑफिस में, और ऑफिस के बाद वो संचालित होता है विभिन्न यूट्यूब फेसबुक चैनल में। ठीक है, तो परमात्मा पहले देखता है, परमात्मा मीन्स लाइक एग्जाम्पल मायापुर टीवी, और उसके बाद हम लोग यूट्यूब में देखते हैं, आत्मा देखता है। वेरी फिलोसॉफिकल। कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को पहले भगवान द्वारा देखे बिना नहीं देख सकता। जो कुछ हम लोग देखते हैं ना, पहले कृष्ण देखा है, उसके बाद हम लोग देखते हैं। यही वेदों तथा उपनिषदों का उपदेश है। अतः हम जो भी देखते हैं या करते हैं, उसे देखने या करने के समस्त कृत्यों के कर्ता परमात्मा भगवान ही है। आत्मा तथा परमात्मा के एक साथ एकत्र तथा भिन्न भिन्न होने से इस सिद्धांत को श्री चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत भेदाभेद तत्व दर्शन रूप में प्रतिपादित किया है। भगवान के विराट रूप में प्रत्येक भौतिक वस्तु प्रकट होती है, अतः भगवान के विराट रूप समस्त चेतन तथा अचेतन में परमात्मा है। किंतु यही विराट रूप नारायण या विष्णु की अभिव्यक्ति है, और हम जितना भी आगे बढ़ेंगे तो अंततोगत हम देखेंगे कि भगवान कृष्ण ही सभी वस्तुओं के अनंतिम परमात्मा है। निष्कर्ष ये निकला कि मनुष्य को या तो भगवान कृष्ण या उनके पूर्ण अंश नारायण का बिना किसी संकोच के पूजक बनना चाहिए, अन्य किसी का भी नहीं। वैदिक मंत्रों में स्पष्ट कहा गया है कि सर्वप्रथम नारायण ने पदार्थ के ऊपर दृष्टिपात किया और इस तरह सृष्टि बनी। तो सृष्टि के पूर्व न तो ब्रह्मा थे न शिव थे, अन्यों की तो बात ही नहीं उठती। श्रीपाद शंकराचार्य ने इसे निसंदेह स्वीकार किया है कि नारायण भौतिक सृष्टि से परे है और अन्य सभी इसी सृष्टि के अंतर्गत है। अतः सारी सृष्टि एक ही साथ नारायण से युक्त तथा पृथक है, और इससे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के अचिंत भेदावेद तत्व दर्शन की पुष्टि होती है। नारायण की चितवन शक्ति से उद्भूत होने के कारण सारी भौतिक सृष्टि उनसे भिन्न है, अभिन्न है। किंतु चूंकि ये उनकी बहिरंगा शक्ति माया का प्रभाव है और ये अंतरंगा शक्ति आत्मा माया से पृथक है, अतः सारी भौतिक सृष्टि उनसे पृथक भी है। इस श्लोक में स्वप्न देखने वाले व्यक्ति का उदाहरण अतीब सुंदर है। स्वप्न देखने वाला व्यक्ति अपने स्वप्न में अनेक वस्तुओं की सृष्टि करता रहता है, इस तरह वो स्वप्न का बद्ध दर्शक बन जाता है और उसके परिणामों से भी प्रभावित होता है। ये भौतिक सृष्टि भी भगवान के स्वप्न जैसी सृष्टि है, किंतु वे दिव्य परमात्मा होने के कारण न तो स्वप्नवत सृष्टि की प्रतिक्रियाओं बंधनों से बनते हैं, न ही प्रभावित होते हैं। वो सदैव अपने दिव्य पद पर बने रहते हैं, लेकिन वे अनिवार्यतः सब कुछ होते हैं और उनसे विलग कुछ भी नहीं होता। अतः वे उनके अंश होने के कारण मनुष्य को बिना किसी विपथन के उन्हीं पर मन केंद्रित करना चाहिए, अन्यथा मनुष्य धीरे धीरे भौतिक सृष्टि की शक्तियों का शिकार होता जाएगा। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण इसकी पुष्टि की है कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, कल्पांत में प्रत्येक भौतिक वस्तु मेरी प्रकृति में प्रवेश करती है। दूसरे कल्प के प्रारंभ में मैं अपनी शक्ति से पुनः सृष्टि की रचना करता हूँ, किंतु मानव जीवन तो इस सृष्टि तथा प्रलय के चक्र से बाहर निकलने का एक सुअवसर है। ये ऐसा साधन है जिससे मनुष्य भगवान की बहिरंगा शक्ति से अपना पिंड छुड़ाकर उनकी अंतरंगा शक्ति में प्रवेश करता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत इस अनुभूति का प्रथम सोपान शुभारंभ नामक प्रथम अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो ये जो हमारा द्वितीय स्कंद का जो प्रथम अध्याय था, आज वो संपन्न हुआ। अगर किसी भक्त के मन में किसी भी प्रकार का कुछ प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। हमारे पास 3 मिनट समय है, अन्यथा हम लोग कथा को विराम देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की।
अनंत कोटि वैष्णव भक्त बिंद की, समगत गौर भक्त बिंद की, निताय गौर प्रेमानंदे।